समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक घर दीप जलते हैं तो दूसरे के घर अंधेरा होता है, मगर समाधान में दोनों के घर दीप जलते हैं। बेशक उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन शायद आम जनमानस और सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है कि उनका आंदोलन किस बात के लिए था। बहरहाल अब देखना होगा, जैसा कि अमित महतो ने अपने बयान में कहा कि आने वाले समय में आम जनमानस के माध्यम से उनको न्याय जरूर मिलेगा और साथ ही साथ सरकार को भी आम जनमानस का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसा हम नहीं, कुछ चलती तस्वीरें बयां कर रही हैं। अगर बात सीधी तौर पर की जाए तो पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के नेता अमित महतो ने रांची सिविल कोर्ट में अपना सरेंडर कर दिया। मामला कुछ वर्षों पूर्व सरकारी काम में बाधा डालने और बिना अनुमति सड़क जाम करने से संबंधित था। गलत चीजों का विरोध हम सदैव किए हैं। आपने देखा होगा 2003 में जब अर्जुन मुंडा जी थे तो उसका हमने विरोध किया, खामियाजा 1 साल जेल। रघुवर जी जब थे, गलत चीज़ों का विरोध हमने किया सदन में, आपने देखा 3 महीने के लिए हमें सस्पेंड किया गया था। और आज जब गलत चीज़ें हो रही है हेमंत जी के द्वारा, हमने विरोध किया। आज हमारे विधानसभा को लेकर केस कराया गया, विधानसभा घेराव को लेकर, अब फिर से मैं जेल जा रहा हूँ। तो सर गलत चीज़ें जब जब होती रही है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, हम तो हेमंत जी को बहुत अपना मानते थे, सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे उस पार्टी को। आज हम उस पार्टी को छोड़ दिए, सत्ता को छोड़ दिए। ये सर बड़ी चीज़ होती है, सत्ता को त्यागना। लोग सत्ता के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो हमने खतियानी हित में सत्ता को छोड़ने का काम किया है और गलत लोगों को हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया। आपने कहा कि 2024 में हम फिर से हेमंत जी के साथ चले जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है सर, हम कतई नहीं उनके साथ हैं। और खतियानी आने वाले दिनों में मुंहतोड़ जवाब देगा ऐसे गलत प्रवृत्ति, गलत मंशा पालने वाले लोगों को, चाहे हेमंत जी हो या फिर कोई और नेता हो, जिसने भी हमारे खतियानी की भावनाओं को कुचलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है, उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है, यहाँ के दबे कुचले को दबाने का प्रयास किया है, उसे उठाने का कभी प्रयास नहीं किया, तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एक तो 2006 का मामला था, जिस मामले में न्यायालय के द्वारा हमें 1 साल की सजा दी गई थी, उस मामले में हम जेल जा रहे हैं। साथ साथ जो विधानसभा घेराव का मामला था, जो कि 3 अगस्त 2022 का मामला था, तो उसमें हमारे हाईकोर्ट के द्वारा हमें बेल नहीं दिया गया, तो हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। क्या कहिएगा सर, आप पे केस हुआ फिर आपको जेल जाना पड़ रहा सरकार? जी बिल्कुल, सरकार की एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत हमें ये निशाना बनाया गया, परंतु आने वाले दिनों में ऐसे सरकार को उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बोल रहे कि खतियान की बात करना ही आपके लिए गुनाह हो गया, इसी वजह से आपको जेल जाना पड़ रहा है। नहीं, गुनाह तो हम नहीं कहेंगे, खतियान की बात हम हमेशा ही करते रहेंगे। खतियानी की चिंता हमें है, झारखंड की चिंता है, इस माटी की चिंता है, झारखंडी की चिंता है, और इस निमित्त जितनी भी हमें आवाज़ उठानी पड़े, जहाँ कहीं भी उठानी पड़े, हम उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि इस खतियानी हित को लेकर हमें 1 बार क्या 100 बार जेल जानी पड़े, हम तैयार हैं। आज 2 मामले में सरेंडर किए हैं। एक तो सोनाहातू का मामला था 2006 का, जिसमें वर्ष 2018 में इनको 2 साल की सजा हुई थी, जिसके कारण इनकी विधायकी जाती रही थी। उसी मामले को हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 506 में जो 2 साल का जो सजा हुआ था उसको घटाकर 1 साल कर दिया गया था और इनको सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। उसी निर्देश के अनुपालन में आज ये सरेंडर कर रहे हैं। चूंकि एक और मामला 2022 में विधानसभा घेराव का था, उसमें भी आज ये अपना सरेंडर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे दूसरे वाले मामले में, उसमें गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे माननीय न्यायालय का आदेश आ गया था कि सरेंडर करने के लिए। तो अब आगे क्या आप लोग तैयारी? अब हम लोग देखते हैं, आगे के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बाद में फिर माननीय उच्च न्यायालय में देखा जाएगा मामले को। मैं जयशंकर तिवारी।